हेलो। यस मैम। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो क्या कह रहे थे, इसका चैप्टर सेकंड पूरा हो गया है हम लोग का ना, यही हुआ है ना? यस मैम। यस मैम। चैप्टर सेकंड हम लोग का पूरा हो गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं, ठीक है? तो पीछे दिया है, इसको करते हैं। यस मैम। जो आपका समेटिव असेसमेंट है वाला। चलिए पेंसिल निकाल लीजिए। गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, भव्या, स्टार्ट करें। यस मैम। वर्णों को परिभाषित करते हुए वर्णों के भेद लिखिए। इसमें बताया गया फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों को परिभाषित करते हुए वर्णों के भेद बताइए। बताओ वर्ण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होगी? गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, बताइए बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्णों को परिभाषित करते हुए वर्ण के भेद बताइए। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? वर्णों को परिभाषित करते हुए मैम, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। आपका पेज नंबर 12। देखिए, रुद्राक्ष, भव्या, गौरव, राधिका, टिक कीजिए आंसर नंबर 1 जो आपका पेज नंबर 12 पर है कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, पा, ना, है जो लिखा है येलो ब्लॉक में दिया गया है ना, देखिए। तो आंसर नंबर 1 वो होगा। फिर आपका उसी में पूछा गया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, आंसर नंबर 1 हो गया। बोलो भव्या, आपका सबका हो गया। फिर है आंसर नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पूछा गया इसमें कि जो आपके स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो कहाँ पे होगा आंसर नंबर 2, बताइए। मैम 11 स्वर 11 प्रकार, हाँ, स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन मैम 33। और उसके और पूछा गया है कि उनके भेद बताइए। तो क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन हमने क्या किया है, सुनाई दिया है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, बोलो राधिका। राधिका, यस मैम। हमारी क्लोज कीजिए। गौरव, राधिका, यस मैम। क्वेश्चन हमने क्या पूछा बताइए जरा। मैं आपका हाथ पैरों हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया है, इस टाइम हमने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए राधिका। मैम स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने हमने क्वेश्चन किया है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन हमने पूछा है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो कहाँ पे होगा आंसर, क्या है इसका आंसर? रुद्राक्ष ने, रुद्राक्ष माइक ऑन करो बेटा। तुम बुक है आपके पास रुद्राक्ष? नो मैम। गौरव, राधिका आप लोगों के पास? नो मैम। तब कैसे होगा?
कैसे करोगे बताओ, कहाँ से लिखोगे? सेकंड चैप्टर का अगर हम आपको दे रहे हैं, कहाँ से सॉल्व करके लिखोगे? होमवर्क कैसे कर रहे हो इस टाइम? आंसर नंबर सेकंड है, हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, जहां से लिखना है आप लिखिए। आंसर नंबर सेकंड है, क्योंकि आपको जब मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, ना बुक से मतलब है ना कॉपी से मतलब है, तो पढ़ाई किस बात के लिए कर रहे हो? आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर और पल स्वर। और उसका एग्जाम्पल जो हमने बताया था, हास स्वर के अंदर कितने आते हैं स्वर, दीर्घ स्वर के अंदर कितने आएंगे और पल स्वर के अंदर कितने आएंगे, वो होगा आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा व्यंजन वाला, कि व्यंजन के 4 भेद होते हैं, 4 मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब पूछा गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, मतलब कि जिन ध्वनि का उच्चारण करने के लिए हम स्वर की मदद लेते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आती। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजन की संख्या 39 बताई गई है। ठीक है, लेकिन होती है व्यंजन 33, और जो बाकी के हैं 5 आपके, सॉरी 6 जो आपके हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आपके जो अलग से लिया गया अन्य वर्ण, उनको मिला के 39 हुआ है और उनके भेद ये लिखा गया है। फिर आपसे पूछा गया कि अनुस्वार और अनुनासिक स्वर में अंतर लिखिए। तो हमने उस दिन बताया था, अनुस्वार में क्या होता है, आपको किससे बोला जाता है, जो मुख से। ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के उपरांत किया जाता है, इसका परिभाषा है जो बता रहे हैं, तथा इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि का संचार होता है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है, मुख के किस भाग से, नाक से। ठीक है। लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर अंक की बिंदी लगती है, जिसे जैसे मंगल, कंठ, गंगा हमने उसे बताया था, ये हो गया आपका अनुस्वार। और पूछा है अनुनासिक में अंतर बताइए, तो आपका हो जाएगा अनुनासिक चिन्ह का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब ये दोनों का प्रयोग करते हैं तो हम अनुनासिक चिन्ह का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें नाक और मुख दोनों के प्रयोग से बोलते हैं। यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जा सकता है। इसका उच्चारण कैसे होता है, समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु जो होता है इसका चिन्ह होता है। फिर आपका पूछा है कि वर्णमाला में निहित स्वर तथा उनके चिन्ह बताइए। आपसे पूछा गया कि वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं और उनके चिन्ह, तो वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं, उनका चिन्ह जो होता है पहले वाले को छोड़ के, मतलब छोटा आ को छोड़ के बाकी जितने चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे बाकी के सबके चिन्ह होते हैं, तो वो वर्णमाला में निहित स्वर होगा। क्लियर है इतनी चीज आपको? बताइए। क्वेश्चन आंसर आपका इतना ही पूछा गया, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर भी मैंने बता दिया है। इतनी चीज क्लियर हुई? गौरव राधिका विद्यालय आपसे नेक्स्ट पूछा गया है, थर्ड आपका मतलब सॉरी सेकंड है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको रिक्त स्थान बताना है कि वहां पर कौन सा शब्द आएगा। पहला पूछा गया है वर्ण भाषा की डैश इकाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। लघुत्तम। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटी इकाई।
क्लियर है? यस सर। सेकंड है व्यंजन के डैश भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्यंजन के? 4। 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 भेद होते हैं। ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? हम किसके? स्वर के? वर्ण वर्ण हम 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। ठीक, वर्ण के 2 भेद होते हैं। फिर आपका पूछा है स्वर स्वरों की मात्रा चिन्ह कितनी होती हैं? जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा चिन्ह कितनी होती हैं? मैम 10। मैम 11। वेरी गुड, 11 होती। क्यों? क्योंकि पहले वाले का चिन्ह नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 11 मतलब 11। वैसे तो आपके स्वर 11 है। फिर आपका क्या पूछा गया है? अयोग वाहक के कितने भेद होते हैं? डैश। क्या चीज मैम? अयोग वाहक के कितने भेद होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? वो आंसर तो सही बताई हो, लेकिन कौन कौन से होते हैं? अभी वो बताओ कौन कौन से भेद होते हैं? रुद्राक्ष आप बताइए। मैंने कुछ अभी बिल्कुल जस्ट हमने अभी बताया है शायद। एक होता है आपका अनुस्वार, सेकंड होता है अनुनासिक स्वर और तीसरा होता है विसर्ग। ऐसे ही होगा पढ़ाई, जब आप लोग कुछ करोगे नहीं तो ऐसे ही भूलोगे। हम चाहे जितना भी बता दें, आप लोग क्या होगा जब तक आपके पास कुछ होगा। कहते नहीं है कि हमें हमारे पास कुछ चीज पाने के लिए हमें साधन का प्रयोग करना पड़ता है। आप यहाँ से गाँव जाते हो या घर जाते हो तो आप किसी साधन का प्रयोग करके जाते हो ना। बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे या बाइक से जाओगे, करते हो कि नहीं? जब अगर आपको पढ़ना है तो आप साधन का किस साधन का प्रयोग करोगे? बुक का ही प्रयोग करोगे ना, जो आपके पास है ही नहीं। इसीलिए आप भूल रहे हो, और क्या होगा। तो 3 कौन कौन से थे अयोग वाहक? अनुस्वार, अनुनासिक स्वर और विसर्ग। फिर है पूछा है अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण किससे हम लोग करते हैं? बताओ। नाक से, मतलब मुंह से क्यों नाक से? लास्ट क्या हो जाएगा? 6 वाला नाक से। ठीक, समझ में आया? फिर आपने पूछा है कि निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। जो आपके नीचे वर्ण दिए गए हैं उसका हमें उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप बताएंगे। छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ। बोलो गौरव, राधिका बताइए। मैम कंठ। कंठ। का क्या है उच्चारण स्थान? मैम ये भी कंठ होगा मैम। फिर आपका पूछा है चा। तालु। तालु। तालव्य। ठीक है, तालु। फिर है आपका या। इसका क्या है उच्चारण स्थान? बताओ। रुद्राक्ष आप बताइए। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या होगा बताओ। इसका भी यही होगा। ठीक है, ता का बताओ क्या है?
हाँ, ता का बताओ। मैम दांत। दंत्य। दांत नहीं बोला जाता है, दंत्य बोला जाता है, ठीक है, दंत्य होता है। फिर है अंग। नासिका। नासिका, जो नाक से बोला जाता है, ठीक है। फिर है 7th है आपका वाह। क्या बताओ उसका स्थान? वाह। हाँ, ओस से होता है। दांत और ओठ। फिर है आपका पूछा गया है औ। इसका बताइए। मैम इसका भी ओठ औ। कंठ। और इसका क्या होगा? औ का क्या बताई हो, क्या होगा? मैम मैम यही मैम जो मैम ओठ मैम कंठ से। मूर्धन्य होता है, ठीक है, और एक अधि मूर्धन्य होगा। क्लियर है आप लोग इतनी चीज? बोलो। ये आपकी एक्सरसाइज से करा रहे हैं, ठीक है, 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज से। नोट करना है तो कर लो, नोट करना है। गौरव, राधिका, रफ करें कि नोट करोगे? मैम रफ कर दीजिए। मैम रफ कर दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। फिर आपका है उसके बाद कि निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्ण दिया गया, उससे आपको क्या बनाना है? शब्द बनाना है, ठीक। पहला है रिंग। दूसरा है आपका दा। फिर है तीसरा का। फिर पा। चलिए बताइए, शब्द बनाइए इनका प्रयोग करके, क्या क्या होगा? हम एक बता दे रहे हैं, एक आप बताइए। इसका जैसे हमने लिख दिया श्रृंगार, आप बताइए क्या बनेगा इससे? और बता लोगी गौरव, राधिका, बता लोगे कि हम लिख दें? मैम पहले का लिख दीजिए, मैम पहले का नहीं। श्रृंग होता है, ठीक है, और एक होता है श्रृंगार दान। इसी तरह आप लोग और भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दा से बताओ, दा से क्या क्या बनेगा? मैम जैसे दांत हो गया और दरवाजा हो गया। दमक हो गया। बड़ा दा की बात नहीं की जा रही है, दा की बात, आ की मात्रा नहीं लगाना इसमें। दमक, दरवाजा, और बताओ, एक और बताओ। एक और दगा। ठीक, कहाँ से बताओ? मैम कमल। कमल, कम। कम, और कल। मैम कच्चा। मैम कल। कनक। पार से बताओ। मैम फल। फल होता है। नहीं, पास होता है। पतंग। फल, पतंग। पतंग, और
पतला मैम पास होगा। पतला पतला मोटा तुम लोग बस यही लिखो, यही याद होगा तुम लोग को, और कुछ नहीं याद होगा, और कोई शब्द नहीं है ना। चलो सॉरी ऋषि ऋषि मुनि। चलो याद तो आया तुम लोग को ऋषि। और क्या होता है? ऋषि से बोलो और क्या होगा? श्री से ऋतु याद ही नहीं आ रहा है तुम लोग को शब्द ना। क्या क्या होता है? ऋषि, ऋतु, ऋषभ, ऋषिकुल, ऋणात्मक, है कि नहीं इतने शब्द? गौरव राधिका सुनाई दे रहा है? हाँ, गांव में भूल मत जाओ, पढ़ाई भी करो। चलिए छा से बताइए। मैम छत छत। और अभी याद है। नहीं याद आ रहा है? क्यों नहीं याद आ रहा है? गाना सुनी थी, एक गाना आया था, क्यों राधिका? मैम कौन सा गाना? अब याद आ जाएगा। याद आया? छम छम। गाना भी सुना करो, तब भी तुम लोग को याद आ जाया करेगा हर चीज। चलिए फिर आपका, हाँ क्या चीज? श्रद्धा कपूर का छम छम। और कौन था उसमें? हम थे, हम दिखे थे, बताओ कौन था उसमें? हम थे कि कौन था? श्रद्धा कपूर थी। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ। अच्छा, हमें तो लगा था हम थे उसमें नाचे थे। मैम राधिका को लगा कि राधिका, तो मैम लगा कि आप हम थे, तब भी नहीं याद आया था। अगर हम थे तो तब भी तुम लोग को नहीं याद आया। लो। चलो फिर उसके बाद है आपका, लिख लिए थे इसको? हाँ फिर आपका है कि निम्नलिखित स्वरों के उदाहरण लिखिए। मतलब जो आपके स्वर दिया गया है उसका उदाहरण लिखना है। आपके स्वर क्या है? यहाँ पे आपका स्वर दिया गया और यहाँ पे उदाहरण। तो आपका स्वर क्या है? यहाँ पे एक है आपका हास्य स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, फिर लास्ट क्या है? पलुत स्वर। चलिए उदाहरण बताइए इन तीन का। मैम 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 हास्य स्वर का आ आता है छोटा। उदाहरण पूछा है मैंने, वर्ण नहीं पूछा है। मतलब हाथ स्वर में छोटा छोटी और छोटा उ री आता है, तो इसी से आपको क्या बनाना है? आपको उदाहरण देना है। तो आपका उदाहरण कैसे हो जाएगा? आपका हो जाएगा जैसे अनुज, आज से बना इमला, अच्छा इमली बोल उल्लू। सकते हो। उल्लू। इमली होगा कि नहीं होगा? यस मैम उल्लू। ऋषि। ऋषि ऋतु। इमली होगा छोटी ई का प्रयोग करके। फिर उसी तरह दीर्घ स्वर का बताओ एग्जाम्पल। मैम आ का बड़ा आ का आम। समझी क्या पूछ रहे थे? ईक। क्या मैम? एक फिर ऊन। फिर एस होगा कि एस होगा? लव। एक हो गया। मैम ऐनक। ये तो बचपन से पढ़ती आ रही हो।
मैम अभी पढ़े हैं। हो औरत। गया आपका, पूरा हो गया आपका। और प्लस स्वर से क्या होगा आपका, होता है जैसे ओम। ठीक, ये सब क्या होता है आपका, प्लस स्वर में होता है। इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को, बताइए। यस मैम। तो आपकी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। ठीक है, जो ये एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है ये भी आपका पूरा हो गया है। तो जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है लैंग्वेज का, वो क्या है बताइए। कंप्लीट हो गया ना सेकंड चैप्टर। यस मैम। भाषा और वर्ण। भाषा और गणित, भाषा लिपि और व्याकरण इसमें था और इस वाले में वर्ण था। तो आप लोगों का ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर और जो बाकी एक्सरसाइज है इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है और क्या है, इसको पूरा हो गया है। अब इसमें कोई दिक्कत है कि इन दोनों चैप्टर में जो आपको ना समझ में आया हो, बताइए। ये दोनों चैप्टर जो आपने कुछ भी दिक्कत हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो। नहीं, अब देखिए आपका एक लिटरेचर का पूरा हो गया फर्स्ट सेकंड चैप्टर। ठीक है, लिटरेचर क्या है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूरा है। लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड हो गया है। अब आपका क्या बच रहा है बताइए, और क्या मैम क्या बच रहा है। महाभारत और संस्कृत। अब आप 7th में नहीं है महाभारत पढ़ेंगे, अब आप क्या पढ़ेंगे, आपकी थर्ड बुक है भारत की खोज। ठीक है, थर्ड बुक कौन सी है, भारत की खोज। और फोर्थ बुक कौन सी है आपकी, बताओ संस्कृत। राधिका। संस्कृत। ये संस्कृत। 6 बुक है। तो अब ये दोनों बुक उठाएंगे, अब इन दोनों का हम तैयार कराएंगे। और आपकी एक बुक और बचती है, वो है आपकी प्रैक्टिस बुक। वर्क बुक जानते हो ना, पिछली बार थी आप लोगों की भी। यस मैम। तो इस बार भी आपकी वर्क बुक है, इसको फिल करना है। बुक ले लीजिए तो हम एक दिन बैठ के फिल करवा देंगे। ठीक है, एक क्लास में हम आपका वर्क बुक भी कराएंगे। यस। बताइए, अब कोई दिक्कत है लिटरेचर, लैंग्वेज और किसी चीज में जो आपको पढ़ना है या समझना है या पूछना है, बोलो। नो मैम। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास पे बुक ले लीजिए। मंडे को हम क्या कराएंगे, भारत की खोज या फिर संस्कृत, इन दोनों चैप्टर में, या हो सकता है प्रैक्टिस बुक हम फिल करवाएं। ठीक, चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।